दोस्तों नमस्कार। चलिए आज थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते हैं और आप लोगों से अपनी जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं आप लोगों से उसकी चर्चा करता हूँ। जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत भी देना पड़ेगा। इसके लिए व्यायाम और जो हमारी भारत की गौरव गाथा है उसके बारे में नियमित चर्चा करते रहेंगे। किसी न किसी स्थान पे जाके, किसी न किसी जगह पे जाके आप लोग को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। भारतवर्ष में बहुत सी वीर गाथाएं, पौराणिक गाथाएं, धार्मिक बहुत प्रकार की जो गाथा है वो प्रचलित है। हम लोग दोस्तों अगर ध्यान से देखें और समझें तो एक बात हमको ये समझ में आती है कि भारतवर्ष कितना बड़ा है। जल और थल नभ आकाश के बारे में सोचें तो कितनी बड़ी परिधि में है, कितना बड़ा इसका आकार है। उसके छोटे से भूभाग में अगर जाएं तो हम भारत में बहुत से स्टेट प्रांत के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। अब स्टेट के बाद अगर हम जिले में निकले तो कितने जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए। और उस छोटे से जिले के बाद अगर हम तहसील में जाएं, तालुका में जाएं, कितने तालुके हैं, कितनी तहसीलें हैं। उसके बाद हम गांव में जाएं, गांव में जाने के बाद कितने गांव हैं, एक तहसील में कितने गांव हैं। उसके बाद हम उस गांव में एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ हम रहते हैं। हमारा कितना बड़ा अंश है, कितना बड़ा आकार है। और इस जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, जो पूरे संसार को चलाता है, उसका कितना बड़ा अंश है और कितना बड़ा उसका आकार होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी बात अगर समझा जाए तो काफी है। हनुमान जी महाराज जब लंकेश के दरबार में गए तो लंकेश ने उनसे पूछा, खींच करके पूछा, पुत्र का वध भी उन्होंने किया था, अशोक वाटिका को भी उजाड़ा था। तो इतनी उदंडता करने के पश्चात रावण ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने एक छोटा सा उत्तर जो उन्हें दिया कि जाके बल लवलेश थे। लवलेश मतलब बहुत छोटा बल। इसका तात्पर्य है कि अंश भर, बहुत छोटा, बहुत छोटे से बल को पाकर के रावण जीतो चराचर झारी, संसार में जो तुम्हारे सामने आया तुमने उन सबको जीत लिया और विजयी हो गए। मैं उन्हीं का दूत हूं। तो दोस्तों कहने का जो भाव है, कहने का जो हमारे मतलब है कि इस संसार को चलाने वाला परमेश्वर भगवान, किसी भी नाम से पुकारो, माँ पुकारो, मदर पुकारो, मम्मी पुकारो, होती है, लेकिन वो कम नहीं होती है। तो ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारा जाए तो कोई खोट नहीं है उसमें। बस आपको भाव होना चाहिए, भाव से ही भक्ति और भाव से ही भगवान। तो आज हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों हम चर्चा भी करेंगे और ऊपर चढ़ाई भी कर लेते हैं। हमारा मान सम्मान समाज में है। इस बात को इतनी जो बात कहने की कि
इस ब्रह्मांड को समझने के लिए अपने पास शक्ति नहीं है, अपने पास ताकत नहीं है। शंकर जी भी महाराज पार्वती से कहे हैं, करहि करां वही भंजय सोई। शंकर जी कह रहे हैं अच्छा भी वही करें, बुरा भी वही करें। शंकर जी महादेव, देवों के देव महादेव कह रहे हैं पार्वती से। जब पार्वती महारानी, पार्वती की क्या क्या चीज है जो जानते हैं वो जानते हैं। माता दुर्गा, पार्वती महारानी पूछ रही हैं शंकर जी से कौन से राम। जब पार्वती महारानी पूछ रही हैं शंकर जी से तो शंकर जी कहते हैं करहि करां वही भंजहि सोई, उमा राम गति लखा न कोई। उनकी चाल को, उनकी गति को, उनकी महिमा को जब शंकर जी कहते हैं कि मैं भी नहीं पहचान पाया, कोई नहीं पहचान पाया, तो हमारी आपकी क्या औकात है। तो दोस्तों, हम सब को एक ही मंत्र के ऊपर काम करना चाहिए। श्रद्धा, चाहे अपने पूर्वजों के प्रति हो, अपने देश के प्रति हो, अपने इष्ट देव के प्रति हो। श्रद्धा और सब्र, यही दो बीजा मंत्र है, श्रद्धा और सब्र। हमारे पास अगर सब्र है और अपनों के प्रति श्रद्धा है, अपने ग्रंथ के प्रति, अपने ईश के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, तो फिर नैया पार होगी।